हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टूडेंट। आज मैं जनरल एप्टीट्यूड पढ़ाने वाला हूं, जहां पर प्रॉब्लम ऑन वर्क्स पे हम बात करने वाले हैं। इस पर बेस्ट बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे पहले मैं काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, जहां पर रीसेंट ईयर मैंने क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस टॉपिक वाइज अपलोड किए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप आई टिप पे जाके देख सकते हैं, या थंबनेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। पर इससे पहले एक छोटा सा अनुरोध है कि आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत ही मेहनत से हम आपके लिए कंटेंट अपलोड करते हैं। मात्र 36% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, 63 है जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। एंड स्टूडेंट, ये हमारी जनरल एप्टीट्यूड की बुक है। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं टॉपिक वाइज, शॉर्ट नोट्स चाहते हैं, तो आप इस बुक को बाय कर सकते हैं, जो कि आपको अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी। सुन क्वेश्चन देखिए, अ फ्रेश वाटर टैप फिल्स अ फिश टैंक इन 40 मिनट, द सेम टैंक इज फिल्ड बाय सॉल्ट वाटर इन 120 मिनट। इफ बोथ टैप आर ओपन, हाउ मेनी मिनट्स इट विल टेक टू फिल द टैंक। तो सुन, जब ये सब प्रश्न आता है तो हम क्या करेंगे, 40 मिनट में वो फिश टैंक भर देता तो 1 मिनट में कितना भरेगा, तो 1 मिनट में भरेगा वो 1/40। इसी प्रकार से यहाँ पे अगर 120 मिनट भर रहा है तो सुन 1 मिनट में कितना भरेगा, वो 1/120 पार्ट। अगर ये दोनों यहाँ पे एक साथ चलते हैं तो वो 1 मिनट में कितना पार्ट भरेंगे, इतना पार्ट भरेंगे। क्लियर है? हाँ। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो सुन, यहाँ पे इसका एलसीएम लूंगा तो 120, तो ये आएगा 3 + 1 दैट इज 4/120। देन ये आएगा हमारे पास 1/30। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा सुन, ये 1 मिनट में यहाँ पे 1/30 भाग भरेगा, तो पूरा भरने में इसको कितना टाइम लगेगा सुन, 30 मिनट लगेगा। तो सुन, हमारे पास बी ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा, अ टोटल ऑफ 20 टॉयज ऑफ अ चाइल्ड आर टू बी पुट इन अ बॉक्स। एवरी 30 सेकेंड 2 टॉयज आर पुट इनसाइड एंड 1 टॉय थ्रोन आउट बाय द चाइल्ड। मतलब एक लड़का है जो कि हर 30 सेकेंड में 2 टॉय उसमें डालता है और 1 टॉय उसको निकाल के बाहर फेंक देता है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू पुट ऑल टॉयज इन अ बॉक्स फॉर द फर्स्ट टाइम। आपसे पूछा रहा है कि कितने मिनट के बाद वो सब के सब टॉय जो होंगे वो उस बॉक्स में होंगे, आपको ये पता यहां पे लगाना है। तो सुन, अगर बात करी जाए यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे हर 2 मिनट में क्या कर रहा है सुन, वो यहां पे टॉय को पुट कर रहा है उस बॉक्स के अंदर, है ना। हर 30 सेकेंड में जो टॉय है वो क्या कर रहा है, बॉक्स में डाल रहा है ना। तो सुन, यहां पे अगर बात करी जाए, एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि 2-2 टॉय वो डाल रहा है, तो सबसे पहले 30 सेकेंड में वो यहां पे डालेगा इसमें 2 टॉय, पर 1 निकाल देगा, तो हर 30 सेकेंड में एक तरह से देखा जाए तो 1 ही जा रहा है ना। तो हमारे पास 1 मिनट के अंदर कितने हो जाएंगे स्टूडेंट, 1 मिनट के अंदर हो जाएंगे 2 टॉय, है ना। अगर 1 मिनट में 2 टॉय हो रहे हैं तो इसका मतलब यहां पे अगर हम बात करें से 1 मिनट ऐड होता जाएगा, तो 9 मिनट पे हम देखेंगे स्टूडेंट, 9 मिनट पे कितने हो जाएंगे स्टूडेंट, टोटल 18 टॉय हो जाएंगे, है ना। अब जैसे ही यहां पे नेक्स्ट 30 सेकेंड आएगा, ध्यान दीजिएगा 9 मिनट एंड 30 सेकेंड पे अगर आप देखेंगे तो सुन, यहाँ पे 2 उसके अंदर डालेगा तो टोटल 20 हो जाएंगे। फिर आप बोलोगे सर निकाल भी तो रहा है, पर भैया आपसे बोला जाएगा कि फर्स्ट टाइम वो 20 टॉय उसके अंदर डाले कितने मिनट के अंदर, तो भैया 9 मिनट 30 सेकेंड में 20 के 20 टॉय उसके अंदर होंगे। क्लियर है? उसके बाद फिर एक फेंक देगा, वो अलग बात है, बट स्टूडेंट यहाँ पे सबके सब टॉय जो होंगे वो 9 मिनट 30 सेकंड में हमारे पास यहां पे होंगे। तो एक तरह से 9.5 मिनट ये बोल रहा है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। 2 सिलेंड्रिकल कैनाल्स ए एंड बी आर द सेम हाइट, है ना। 2 हमारे पास सिलेंड्रिकल कैनाल है और दोनों की हाइट सेम है। द रेडियस ऑफ ए इज ट्वाइस, मतलब इसकी जो रेडियस है वो हमारे पास 2r है और इसकी रेडियस जो है वो हमारे पास क्या दे रखी है, r दे रखी है। इफ ए टेक्स 120 मिनट टू कंप्लीटली बर्न, हाउ लॉन्ग डज बी टेक टू बर्न हाफ इट्स इनिशियल हाइट। तो आपसे बोला जा रहा है कि यहां पे जो बी है उसको आधी हाइट तक भरने में कितना टाइम लगेगा। क्लियर है? तो अगर मैं आपके सामने बात करूं तो सिलेंड्रिकल है, तो हमारे पास सिलेंडर का वॉल्यूम पता होना चाहिए, और वॉल्यूम हमारे पास होता है सुन πr²h। क्लियर है? अब एक बात ध्यान दीजिएगा कि r यहां पे हमारे पास क्या दे रखा है, रेडियस दे रखा है ना, और r हमारे पास a के लिए 2r है ना। तो a की बात करी जाए तो उस वाले केस में ये आएगा π2r²h, और इसको भरने में कितना टाइम लग रहा है भैया, 120 मिनट लग रहा है। क्लियर? ये आपको समझने की आवश्यकता है। अगर मैं इसको देखता हूं यहां पे, तो यार ये हो जाएगा हमारे पास 4
क्योंकि 4 आ जाएगा, h इज इक्वल टू 120 मिनट, है ना। मतलब इतना भरने में इतना टाइम लग रहा है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इतना भरने में कितना टाइम लगेगा, तो आप बोलोगे सर 30 मिनट। क्लियर है। पर मुझे क्या करना है, मुझे इस b को भरना है, और b की रेडियस कितनी r है। तो अगर मैं b का यहाँ पे वॉल्यूम देखूं, तो b का वॉल्यूम क्या होगा, सुन पाई r स्क्वायर, और h इसमें आधी हाइट ही भरनी है हमें। तो मुझे ये चाहिए, यहाँ पे मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, है ना, कि भैया इसकी वैल्यू कितनी होगी। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो आपको किसकी वैल्यू चाहिए, आपको वैल्यू चाहिए पाई r स्क्वायर h बाई 2, कि यार ये इतना कितने मिनट में भरेगा। तो भैया हमारे पास पाई r स्क्वायर h 30 मिनट में भर रहा है। अगर मैं इसका आधा करना चाहूं कि यार भैया इसका आधा कितने टाइम में भरेगा, तो यार वो हमारे पास क्या आएगा, सुन 15 मिनट आ जाएगा। मतलब सी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x is running around a circular track completing one round every 40 सेकेंड, है ना। मतलब जो x है वो हमारे पास इस सर्कुलर राउंड को कंप्लीट करने में x जो है वो हमारे पास कितना लेता है, सुन 40 सेकेंड लेता है। क्लियर है। y रनिंग इन द ऑपोजिट ऑन द सेम सर्कुलर ट्रैक, है ना। मतलब अगर मैं बात करी यहाँ पे कि x ऐसे दौड़ रहा है, तो y हमारे पास इसके ऑपोजिट दौड़ रहा है। क्लियर है ना। ये अगर मैं बात करूं x की, तो इसका जो y है वो हमारे पास इस प्रकार से दौड़ रहा है ना। ठीक है। y रनिंग इन द ऑपोजिट ऑफ द सेम सर्कुलर ट्रैक क्रॉसेस x इन एवरी 50 सेकेंड। तो ये बोल रहा है कि यहां पे y जो है वो x के ऑपोजिट दौड़ रहा है और हर 15 सेकेंड में उसको क्रॉस कर रहा है। मतलब ये देखा जाए कि x प्लस y दोनों मिलके इस पूरे सर्कुलर ट्रैक को 15 सेकेंड में कंप्लीट कर रहे हैं, है ना। मतलब क्योंकि भाई अल्टीमेटली दोनों मिलके यहां पे एक जगह टच करेंगे, इसका दोनों मिलके उस राउंड को 15 सेकेंड में कंप्लीट कर रहे हैं। मतलब x प्लस वाई जो है वो हमारे पास 15 सेकेंड में, माफी चाहूंगा 15 सेकेंड है ना, 15 सेकेंड में कंप्लीट कर रहे हैं। क्लियर है। और यहां पे अगर बात करी जाए तो x जो है वो अकेला यहां पे कितने में कर रहा है भैया, 40 सेकेंड में कर रहा है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि भैया बताओ y कितने में करेगा। तो सुन यहां पे ध्यान देने की जरूरत है कि x अगर 40 सेकंड में करता है तो 1 सेकंड में कितना करेगा, 1/40, है ना। और ये दोनों 15 सेकंड में कर रहे हैं तो 1 सेकंड में कितना करेंगे भैया, 1/15, है ना। तो भाई x प्लस वाई जो करेंगे वो 1/15 करेंगे, ये करेगा भैया 1/40, है ना। तो मुझे ये पता लगाना है कि भैया y हमारे पास कितना करेगा। इसका मतलब मैं इसको इससे क्या कर दूं भैया, माइनस कर दूं। अगर मैं माइनस करूंगा तो हमारे पास क्या आएगा, सुन यहां पे ध्यान दीजिएगा, मुझे यहां पे y का निकालना, तो 1 - 15 अपॉन 1 - 40 हो जाएगा। तो मुझे जब मैं यहां पे y का निकालना चाह रहा हूं तो y का हमारे पास क्या आएगा भैया, लाइक टोटल x प्लस वाई का माइनस का x का यहां पे माइनस कर दीजिए, है ना। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहां पे क्या आएगा, सुन टोटल जो एलसीएम आएगा वो 120 आएगा, है ना। तो ये आएगा 15 और यहां पे आई थिंक 8, है ना, एंड यहां पे आएगा 3, है ना। तो सुन यहां से हमारे पास इसकी लिया जाएगी 5/120, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो सुन यहां पे हमारे पास आएगा ये 24। इसका मतलब y जो है वो हमारे पास 1 सेकंड में 1/24 पार्ट कवर कर रहा है। तो पूरे पार्ट को कवर करने में उसको 24 सेकंड यहां पे लगेंगे। मतलब हमारे पास बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इट टेक्स 2 आवर फॉर तनु एंड देव टू डू अ जॉब, तनु एंड हरी इन 3 आवर टू डू द सेम जॉब, देव एंड हरी टेक्स 6 आवर टू डू द सेम जॉब, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो आपको बताना चाह रहा हूं यहां पे क्या बोल रहा है, सुन तनु प्लस देव दोनों मिलके उस काम को 2 घंटे में करते हैं, तो 1 घंटे में कितना करेंगे, 1/2, राइट। तो यार यहां पे मैं इसका पार्ट निकाल लेता हूं, है ना। इसी प्रकार से आपसे बोला जा रहा है, सुन तनु एंड हरी इस काम को 3 घंटे में करते तो 1 घंटे में करेंगे 1/3, है ना। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं देव एंड हरी यहां पे क्या कर रहे हैं, 6 घंटे में करते तो 1 घंटे में करेंगे 1/6। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये इन दोनों को जोड़ दूं, यहां पे इन तीनों को जोड़ दूं, मतलब जब तीनों को जोड़ोगे तो बेटा ये आ जाएगा ट्वाइस, क्योंकि 2 बार हरी आएगा, 2 बार तनु आएगा, 2 बार देव आएगा ना। तो ये आएगा टी प्लस डी प्लस एच आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 आ जाएगा। दैट इज 2 इंटू टी प्लस डी प्लस एच, बेटा यहाँ पे 6 का एलसीएम ले लेंगे तो ये आएगा 3 + 2 + 1, दैट इज 6/6 1 आ जाएगा। इसका मतलब टी प्लस डी प्लस एच जो आएगा वो हमारे पास 1/2 आएगा। मतलब अगर ये तीनों मिलके करेंगे तो भैया 2 घंटे में निपटा सकते हैं। क्लियर है। अच्छा एक बात बताओ, तनु और देव दोनों मिलके इस काम को 2 घंटे में निपटा रहे हैं और ये तीनों मिलके भी 2 घंटे में निपटा रहे हैं। अरे भैया देखो ना यार, समझो ना, 1 घंटे में 1/2 पार्ट कर रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब
यहां पे क्या होगा स्टूडेंट, 2 घंटे में पूरा का पूरा काम निपटा देंगे। अब 2 घंटे में पूरा का पूरा काम निपटा रहे हैं, यहां भी 2 घंटे में ये दोनों कर रहे हैं, इसका मतलब हरी का कोई काम ही नहीं है ना। हरी डज नॉट वर्क एट ऑल, इसका मतलब यहां पे ये तो ट्रू होगा, पर सुन ये हमारे पास आपसे बोला इनकरेक्ट है ना, इसका मतलब ये हमारे पास यहां पे इनकरेक्ट बोला, ये बोल रहा है कि हरी इज द फास्टेस्ट वर्कर। भैया हरी की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तनु और देव उस काम को 2 घंटे में कर पा रहे हैं और ये तीनों मिलके उसको यहां पे 2 घंटे में कर रहे हैं, तो भैया हरी की तो आवश्यकता ही नहीं, हरी तो खाली समाज सेवा करने आए यहां पे, ठीक है ना। इसका मतलब ये हमारे पास क्या होगा, डी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर ए और बी करके दिखा दो, तो आपको बताना चाह रहा हूं यहां पे ए और बी भी आप इजीली यहां पे कर सकते हो। देखो आपसे बोला जा रहा है कि तनु अलोन कैन डू द जॉब इन 3 आवर, तो क्या करेंगे सुनिए, यहां पे ये तनु देव और हरी है, तो एक काम करते हैं, अगर मैं इसको इससे माइनस कर दूं तो भैया मेरे पास क्या आएगा, तनु आ जाएगी है ना। तनु का वैल्यू क्या आएगा सुनिए, यहाँ पे 1/2 माइनस का 1/6 आ जाएगा। जब यहाँ पे आप 6 का एलसीएम लोगे तो भैया 3 - 1 आएगा है ना, और आप देखोगे सुन तो ये आएगा हमारे पास 2/6 दैट इज इक्वल टू 1/3 है ना। मतलब ये 1 घंटे में 1/3 पार्ट करती है, तो भैया पूरा पार्ट करने में कितना लगेगा, 3 घंटा। ट्रू स्टेटमेंट है। इसी प्रकार से आप देव का भी निकालोगे तो 6 घंटे आ जाएगा है ना। तो डी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। सो ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए, और इसको सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लग रहा है प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। सुन बड़ी मेहनत से आपके लिए मैं काम करता हूं, बस छोटा सा एक अनुरोध करता हूं कि यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट जरूर करिए, और जो मैंने आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिया है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी ऐसे और भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो हमारा जनरल एप्टीट्यूड का कोर्स भी है और कॉम्बैट सीरीज भी है, इसमें 499 में आपको हमारी कोर्सेज मिल जाएंगे। ये हमारी बुक है जो कि अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, बहुत अच्छी बुक है। अगर आप जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं, शॉर्ट ट्रिक चाहते हैं, तो इस बुक में आपको यहाँ पे मिल जाएगी। बाकी स्टूडेंट हमारा CSI नेट का जो जून का कोर्स है वो आपको 499 मिल जाएगा। बाकी अगर आप चाहते हैं कि सर मैं दिसंबर 2026 की तैयारी करना चाहता हूँ या नेक्स्ट एग्जाम जून 2027 की तैयारी करना चाहता हूँ, तो उनके कोर्स भी है, IITJEM के कोर्स भी है, RPSC फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड UPPSC GIC सबके कोर्स हम मैथ्स के रेप पे कराते हैं। बाकी हम सेट एग्जाम के कोर्सेज भी मैथ्स के रेप पे कराते हैं, सो आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट आपको बता दूं कि हमारा जो मैथ्स का ऐप है वो एंड्रॉइड एंड iOS पे अवेलेबल है, और कैसे आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं उसका वीडियो आप यहां पे जाके देख सकते हैं, डाउनलोड करके कैसे आप कोर्स ले सकते हैं। एंड इसमें यहां पे आपको हमारा जनरल एप्टीट्यूड का जो प्लेलिस्ट है वो यहां जाके मिल जाएगा, और यहां जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।